श्रोता बंधु, आज प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं भगवान का भजन करने जाऊंगा। भगवान का भजन क्यों? ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में। बेटा वाली माँ कौन सी है? कौन सी? महतारी कौन सी है बेटा वाली? ये अयोध्या कांड में संकेत किया गोस्वामी जी ने कि पुत्रवती जुवती जगत सोई, सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपत भगत जासु सुत। जिसका बेटा भगवान का भजन जानता हो वही महतारी है बेटा वाली। आज 5 साल के ध्रुव जा रहे हैं भजन करवे, पर आज तुम देखो 60 साल के हो उनते जी कह दो राम को भजन कर ले, उन्हें कहा तो क्या कहते हैं भाई हमारी उम्र है। अच्छा भजन की उम्र होत कौन सी है? ध्रुव जी 5 साल के थे, पहला 7 वर्ष के थे और भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। भजन की कोई उम्र ना है और कोई समय ना है, जब चाहो तब कर लो। पर आज तो बिल्कुल ही उल्टो, 90 साल के डो करो। सुधीर बाबू सुन रहे हो? बैठ के खटिया पे किले से करते हैं वे काम तो करना पाता। फिर सुखाऊ नाती निकली के डो का सभी दिन गाली देता ने कहा भगवान को भजन कर ले करो। तो वे 90 साल के बाबा खाट पे करेंगे गाल मत बजा, भजन का करेंगे 4 साल बाद मुलाकात ही कर लेंगे। विचार करो। लेकिन भजन करना जरूर करना होगा। और अगर और कोई न कर पाओ भजन तो देखो 9 भक्ति लिखी है सबरी के आश्रम पे। भगवान राम ने सबरी को जो उपदेश किया उसमें 9 भक्ति लिखी है। अगर उनमें थे यज्ञपति जी 9 की 9 हैं तो फिर श्रेष्ठ ही है हम। और 9 में तो एक ना है तो फिर अनुमान लगा लो कोई ऐसा कहता है हम। लेकिन अगर कोई ना आवे तो एक भक्ति जरूर कर लेना भजन। कौन सा? अरे मन के मदन को मार लो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। और ये व्यासपीठ के माध्यम से सुधीर कुमार जी उर्फ राम प्यारे, एक नाम अमनु दत्तन और धीरेन्द्र सिंह, 100 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है। और यज्ञपति परीक्षित के लिए 10-10 रुपए सभी कलश वाली कन्याओं और समस्त शास्त्रीय मंडल और संतों के लिए इनकी तरफ से सम्मान है। धन्यवाद। अरे मन के मदन को मार लो तो हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। अरे मन के मदन को मार लो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। अरे जन्म लिया तुमने यहाँ चल कर आए थे, और क्या तुमने खोया और क्या यहाँ लाए थे। ए जन्म लिया तुमने यहाँ चल कर आए थे, और क्या तुमने खोया और क्या यहाँ लाए थे। सो इतना मन में विचार लो तो हो गया भजन, गुरुदेव और आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन, अरे इतना मन में विचार लो तो
मंत्र दिया द्वादश मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। अगर कोई भजन करना चाहे तो इसी से कर सकते हैं। ध्यान रखना, वृंदावन के टीला पे जाकर के आसन लगा लिया। शिव जी आए, उन्हें भी वापस कर दिया। ब्रह्मा जी को लौटा दिया कि जब तक वो समद ऋषि नहीं आएंगे तब तक मैं अपना आसन नहीं हटाऊंगा। ऐसे ना कलश वाली बेटियों खड़ी कर ले। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े जाओ, कलश होई कर जाओ। राजन परीक्षित, आज जब ध्रुव जी उल्टे लटक गए थे पेड़ पे, श्वास लेना बंद कर दिया, तपस्या कितनी गहरी होगी। कर्म कौन सा किया था? अरे ऐसा बनोई धर्म को बेटा ध्यानी, इतनी कठिन तपस्या थी ध्रुव की, तो आज भगवान को स्वयं आना पड़ा है। आए किस तरह से, सब बोलेंगे ताली बजाते हुए। विष्णु चढ़ी की गरुड़ पे आए री पे ध्रुव तपोए, विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री पे ध्रुव तपोए, पे ध्रुव तपोए। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री पे ध्रुव तपोए। जिनको सुंदर रूप विशाला, गले परी जंती माला, गले परी पे जंती माला। एक फूल कमल कर लाए री ध्रुव तपोए, और एक फूल कमल कर लाए री ना पे ध्रुव तपोए। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री या पे ध्रुव तपोए। ध्यान रखना, जब भगवान आए हैं तब कई बेटा ध्रुव आसन हटा दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो ध्रुव ने की, आप ही समद ऋषि हैं, संसार के स्वामी आप ही हैं। बेटा मैं ही हूं, मांग ले क्या मांगना चाहता है। तो ध्रुव ने मांगा क्या है? प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक चीज मांग रहा हूं। कौन सी? कि दीन बंधु भगवान बनो जो तुम मेरे साथी, अरे बनो जो तुम मेरे साथी,
भगवान बैठा के लाए हैं। तो सबसे पहले वाहन मौसी के दरवाजे पर रोका है, मौसी के यहां रोका, तब कि मैया दर्शन कर लो। तुमने जी कही कि तेरा पिता तो जंगल में रहता है, आज मैंने तेरे दरवाजे पर संसार का पिता खड़ा कर दिया है। तो मौसी लज्जित भई, भगवान अगर बेटा कबू जन्मे तो ध्रुव जैसे, और इधर एक दासी ने की बेटा ध्रुव बाऊ मैया तो देख लो, तादना ते तुम गए हो, तादना ते बाहर नहीं करी। सुनीति भवन में रहती थी। श्रोता बंधो, जब ध्रुव भगवान को लेकर अपनी मां के पास आए, तब की मैया बाहर निकले। बाहर निकल के देखो संसार के स्वामी तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं। परीक्षित जी, यज्ञपति महाराज जी, तब तक मैया की हालत क्या हो गई थी, बेटा नहीं आया था। क्या क्या सुनो ऋषिधर ध्यान, धर्म की कठिनाई भई मंदी। एक बात जीवन में याद रखना, बेटा के गम में बहुत महतारी मर गई है, लेकिन आज तक किसी महतारी के गम में कोई बेटा नहीं मरा। मां मर गई, ये प्रमाण मैंने स्वयं अपने गांव में देखा है। पता करवा लेना, मलखान सिंह दीवान जी के भाई थे राधे। जिस दिन वो खत्म हुए तो उनकी माँ जो थी वो गांव कुशवा पड़ता है, कुसई की। ध्यान रखना, बेटा को दफना दिया गया था, जला दिया गया मरघट में। ठीक 11वां दिन को तब हुआ, तब महतारी बराबर जल गई थी, वहीं जल गई थी बेटा के गम में। न खाना खाया न पानी पिया। तो आज कही मैया तुम इतनी रो गई, इतनी रोई। सोता वो कैसा भक्त था और कैसी ध्रुव की भक्ति थी। अरे हाथ जनने नन्नो पे धारो गुरुदेव, और लाया राम को नाम नैन में आएगा उजियारो। भैया लो राम को नाम नैन में आएगा उजियारो। अब लो राम को नाम नैन में। बेटा दिखाई दे रहा हो, आप दिख रहे हो। श्रोता बंधो, तब भगवान कहते हैं बेटा जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले। तूने मेरे नाम के पीछे इतना कष्ट उठाया है, तेरी इच्छा हो सो मांग। ध्रुव ने की प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबसे बड़ा धन तो ये मिल गया कि मुझे तुम्हारा दर्शन हो, इससे बड़ा धन कोई नहीं। बेटा ध्रुव तेने मांगा नहीं है, फिर भी मैं आज तुझे वो चीज देके जाऊंगा मैंने आज तक किसी को नहीं दी।
किसी को नहीं दी। तो ध्रुव ने भगवान के सामने हाथ जोड़े। तो भगवान ने कहा बेटा ध्रुव 36,000 बरस तक तुम राज्य करोगे अयोध्या में। 36,000 बरस। विचार करना कष्ट तब होता है कि दरोगा जी ये पुराणों की बातें जब पढ़ने को मिलती हैं कि 36,000 बरस तो राज्य ही कर गए और आज 18 साल में ब्याह हुआ, 25 साल में बूढ़े है गए। 25 साल की उम्र में जनवरी के महीना में अज्ञाने की जेठ भरे बैठे और क्या कह रहे हैं, ए भैया अब तो हम बड़े ही बूढ़े हैं। तो भैया तुम 25 साल में बूढ़े हो तो जवान कब रहे? विचार करना ये चीज क्यों आई है? ये हमारे तुम्हारे कर्मों के हिसाब से आई है, केवल कर्मों के हिसाब से। अब गुण इतने अपना ले, बीड़ी पी लई, गुटखा खा लो, तमाकू खा लई, शराब पी लई। विचार करना ये शरीर बहुत कोमल होता है भीतर से, कब तक झेले, कब तक झेले। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख तब होता है तब 20-20 साल के बच्चे नौजवान जिन्हें के होठ लाल है वही और बेशराब के तरह लाइन में लगे खड़े हैं। विचार करो होवे का जा देश को 36,000 बरस राज करोगे तुम और जिस समय यहां से जाओगे तब मिलेगा क्या? अरे बचन ठाकुरनी उच्चारो, अरे बचन ठाकुरनी उच्चारो, तू परम धाम में जाई बनेगो अंबर में तारो। तो परम धाम में जाई बनेगो, बेटा परम धाम में जाई बने सुत अंबर में तारो। ध्यान रखना 36,000 वर्ष राज्य करोगे और जिस समय धाम को छोड़ के जाओगे तो ध्रुव तारा बन जाएगा उत्तर दिशा में। जितने भी ग्रह उपग्रह वो सब जगह छोड़ सकते हैं लेकिन तारा ध्रुव कभी नहीं हिलेगा, आज तक नहीं हिलता है, अपनी जगह पर रहता है। ये मिला था भक्ति से।